किसने पानी दिया, किसने प्राइमरी स्कूल दिया, किसने मिडिल स्कूल दिया। लेकिन प्रेम कुमार धूमल जी कहते हैं कि केंद्र कांग्रेस सरकार से उनको मदद नहीं मिल रही है। गलत बात है। सारे कार्यक्रम केंद्र के हैं। उनको जितनी भी सेंट्रल स्कीमें हैं उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को जो है पूरी सहायता मिल रही है। हिमाचल आज भी स्पेशल कैटेगरी राज्य है। वो कई दफ़ा कहते हैं कि हम हिमाचल को स्पेशल कैटेगरी राज्य बनाएंगे, आज भी है जी। सिर्फ स्पेशल कैटेगरी राज्य वो होता है जहाँ पर केंद्रीय मदद जो है वो 100 रुपये में से 90% ग्रांट आती होती है, 10% लोन होती है जी। और दूसरे राज्य जो है जो सब स्पेशल कैटेगरी में नहीं है, जैसे पंजाब है, उनको अगर 100 रुपया ग्रांट आती है तो 10 रुपया ग्रांट है, 90% लोन है जी। ये आज भी जाती है। सो सरकार को, राज्य सरकार को जो मदद केंद्र से मिलनी चाहिए वो पूरी मिल रही है। पूरी मिल रही है। वीरभद्र जी, बीजेपी सरकार आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते हैं। वो कहते हैं कि शायद 2007 में एक विजिलेंस ब्यूरो ने एक सीडी इशू के ऊपर आपके और आपकी पत्नी प्रतिभा सिंह के ऊपर केस भी रजिस्टर किया था। डोंट वांट टू टॉक मैटर सब्सिडीज जी। इस बिल्कुल झूठा है। इट इज सो कॉल्ड टेप जी। ये जो टेप है ये कैसे पिक्चर में आया? ये कहीं से धूमल साहब के कब्जे में आ गया जी। किसने बनाया? जस्ट कट एंड पेस्ट वर्क जी। उनके पास आया। ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे जी खुद उस वक्त, और जब पोलिंग के लिए 2-3 दिन रहे तो जितने चाहते थे कि इसको प्रकट किया जाए जी। तो उन्हें कोई नहीं मिला। उनको विजय सिंह मनकोटिया मिल गया जी। उसके साथ क्या लेन देन हुआ मैं उस बीच में नहीं जा वो रहा आपके पार्टी के ही मेंबर रहे हैं? हाँ, जो भी है वो तो पार्टी ऐसे बदलते हैं जैसे हम कमीज़ें बदलते हैं। एनीवे, तो उन्होंने जो है पोलिंग से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो रिलीज़ की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मशाला में, और 15 मिनट के अंदर रिलीज़ करने के 15 मिनट के अंदर सारी हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो टेप बजनी शुरू हो गई। यानी पहले से ये प्री प्लान था जी। और उसके आधार पर आई फाइल्ड अ डेफेमेशन सूट अगेंस्ट मिस्टर मनकोटिया व्हिच इज स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट। गवर्नमेंट ने इसके आधार पर मेरे खिलाफ चालान पुटअप किया है जी, है ना, और वी आर कंटेस्टिंग इन द कोर्ट। अभी सेशन के कोर्ट में ही है। लेकिन शायद कोर्ट से अभी कोई खास रिलीफ आपको नहीं मिली? नहीं, मिल जाएगी, मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? झूठ के पाँव थोड़ी होते हैं, झूठ के पाँव थोड़ी होते हैं। तो आप कहेंगे कि जो आपके खिलाफ जो सीडी का मसला है वो बिल्कुल झूठा है? झूठा है, फैब्रिकेटेड है। वीरभद्र जी, आप क्या मानते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। मैं 5 बार हिमाचल का मुख्यमंत्री रहा और कुल पीरियड एज ए चीफ मिनिस्टर में 18 साल 3 महीने रहा। एक तरीके का रिकॉर्ड है ये। रिकॉर्ड है। आई एम प्राउड ऑफ दैट एंड दिस इज समथिंग पीपल ऑफ हिमाचल नो व्हाट डेवलपमेंट टुक प्लेस एट दैट टाइम। हाँ, एक चीज़ जो हमने नहीं की उन्होंने की। 3 विश्वविद्यालय हमने खोले थे सरकारी, एक कृषि विश्वविद्यालय, एक हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का विश्वविद्यालय और एक हिमाचल यूनिवर्सिटी। इन्होंने निजी क्षेत्र में कोई 18-20 कितनी यूनिवर्सिटियों को खोलने का फैसला किया। आप इसका स्वागत करते? मैं इसका स्वागत नहीं करता। तो मैं समझता हूँ इसकी मशरूम ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। उन्हीं को ही विश्वविद्यालय खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए जिनके पास इसके बारे में जानकारी है, नो हाउ है, तजर्बा है, एकेडमिक वो उनके पास वो क्या नाम काबिलियत है और जिनके पास रिसोर्सेज हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के नाम से टीचिंग शॉप्स को खोलें तो उनकी जो डिग्रियाँ मिलेगी और डिग्री देने वाले जो बच्चे होंगे उनका क्या भविष्य होगा? तो ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को परमिशन दी जा रही है बिना सोचे समझे दी जा रही है? मैं समझता हूँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व उस बेसिस पर दी जाती है। इसमें काफ़ी लेन देन हुए। काफ़ी लेन देन हुआ है? हाँ। किस लेवल पे लेन देन हुआ है? मैं नहीं कहना चाहता, तशरीह सब जानते हैं क्या हुआ है। वीरभद्र जी, बीजेपी सरकार के ऊपर एक ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि ये लैंड माफिया जो है सारी सरकार सारी स्टेट में उसको प्रमोट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल है। आज हिमाचल की जो भूमि है वो इज ऑन सेल, ओपन सेल। अभी दूर की बात छोड़िए, हिमाचल शिमला शहर के अंदर जहाँ पर कि मुख्यमंत्री का निवास स्थान है जी, हाई कोर्ट के नज़दीक और मुख्यमंत्री साहब के निवास के नज़दीक जो है वो बेमलो क्षेत्र में जो है वो एक घने जंगल को काटा गया जी। ये प्राइवेट पार्टी को ज़मीन दी गई, सारी परमिशन एक दिन में दे दी गई।
अब शिमला के बारे में आप भी जानते हैं जी शिमले के अंदर कानून इतने सख्त है अंग्रेज़ों के वक्त से जी अगर आपका अपना मकान हो, आपके अपने मकान के अहाते के अंदर वृक्ष हो और उस वृक्ष की टहनी को भी आपने प्रून करना हो, उसको काटना हो, तो आपको जो है म्यूनसिपल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। ये कैसे यहाँ पर वो काटने की इजाज़त दी थी? वीरभद्र जी, आपने बड़ा सख्त इल्ज़ाम लगाया, गंभीर इल्ज़ाम लगाया कि मैं बता रहा हूँ, दिस इज पब्लिक परसेप्शन है। शिमले के अंदर तारघर है जी, तारघर के साथ जो है वो है क्या नाम, एक खाली जगह है जिसमें पहले पुलिस हेडक्वार्टर होता था, बिल्डिंग और एक बड़ी जगह है। जब मैं मुख्यमंत्री था मैंने ऑर्डर दिया था कि हेरिटेज बिल्डिंग पुलिस हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया। देखा जिस बिल्डिंग में प्रिजर्व एज ए म्यूजियम ऑफ शिमला एंड उसके साथ जो ज़मीन है इट विल बी मेड एज ए पब्लिक पार्क। शिमले में पब्लिक पार्क कहाँ है? तो अब क्या हुआ उसका? वो अब प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचने की इजाज़त दी और आज ही मुझे मालूम हुआ है उसको परमिशन मिल गई है, उस कंपनी को वहाँ 5 स्टार होटल बना सकता है। ये बड़े गंभीर इल्ज़ाम हैं, तो इसके ऊपर कोई सीबीआई इंक्वायरी या कोई हाई पावर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल करेंगे। हाउ इट हैपेंड? आप उनको वेलफेयर हिमाचल का तो मालूम होना चाहिए जी कि हर चीज़ ही बेच देती है। आज जो मजाक हो गया है कि भी अगर जो आदमी हिमाचल में ज़मीन खरीदना चाहता है वो प्रेम कुमार धूमल जी को कांटेक्ट करे, शिमला में है तो वो कोवे में करे, वरना उनको वो जलंधर में कांटेक्ट करे। दिस इज कॉमन जोक अमंग पीपल। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ पे लैंड माफिया अब एक्टिव है, आपके टाइम में फॉरेस्ट माफिया एक्टिव था। हमारे वक्त में फॉरेस्ट माफिया मेरे से पहले था। वो फॉरेस्ट माफिया को ख़त्म करने के लिए ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुझे मुख्यमंत्री बना के हिमाचल में भेजा। जी, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई की, मैं उनके अंदर कानून का डर पैदा किया, उनको जेल में भेजा, उनको प्रोसिक्यूट किए। जी, मेरे से पहले था, बट द फैक्ट दैट आई वाज सेंट टू फिनिश द फॉरेस्ट माफिया बाय श्रीमती इंदिरा गांधी एज चीफ मिनिस्टर इज अ फैक्ट वेल नोन टू एवरीबॉडी। अगर हम आपकी पिछली टेन्योर की बात करें तो ऐसी कौन सी गलती है जिसको शायद आप दोबारा दोहराना नहीं चाहोगे? फर्स्ट थिंग इज आई एम ओवर ट्रस्टिंग मैन। जी, I consider everybody as good unless he proves to be bad. So कई जो बैड लोग हैं वो अच्छाई का जामा पहन के कभी मैं उर्दू बनाने में सफल हो जाते हैं। that is maybe a human weakness. उन लोगों को ऐसे लोग सियासत में भी आपके निजी आए जो जिनको आपने ट्रस्ट किया और उनसे आपने धोखा खाया? हाँ, ऐसे हुए जिनको मैं ट्रस्ट किया, राजनीति में ऊपर बढ़ाया और बाद में वो निकले जिन्होंने बाद में मेरी पीठ में छुरा मारा। एक्ट यू ब्रूटे देन फॉल सिल्वर। तो ये होता है। आई नो रिग्रेट अबाउट इट, वन लर्न्स इन लाइफ। वीरभद्र जी, हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी तरक्की की है जब से हिमाचल प्रदेश बना है, लेकिन इस समय राज्य के लिए ऐसी कौन सी चुनौती है जिसका सामना करना होगा? जी, चुनौती तो हमेशा होती है। वाई आई डोंट रेट दिस गवर्नमेंट हाई इज ये जो है अपने राजनीतिक विरोधियों को, वीरभद्र सिंह की बात नहीं है जी, आई कैन फेस इट, जो हमारे दूसरे वर्कर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के वर्कर्स हैं, पंचायत लेवल के वर्कर्स हैं, ये हमारे पंचायत समिति के मेंबर है, ग्राम पंचायतों के मेंबर है, जिला परिषद के मेंबर है और दूसरी बॉडी, उनको जिस तरह से उनको हैरेस किया जा रहा है, उनको सस्पेंड किया जा रहा है, एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है इस्तेमाल की जा रही है उनके उत्पीड़न के लिए। जी, डिप्टी कमिश्नर्स एंड SDM एक्सेट्रा who are supposed to dispense justice, look into their cases properly, वो उनको आर्बिट्री ऑर्डर कर लेते हैं उनको सस्पेंड करने के, एंड वी हैव टू गो टू हाई कोर्ट टू पुट द थिंग्स राइट। तो अगर आपकी सरकार आई और आप मुख्यमंत्री बने तो आप इन सभी के इंक्वायरी करवाओगे? आप नहीं, जो सरकार आएगी उसका पहला फर्ज यही होना चाहिए कि जो इनके शासनकाल में जिन कांग्रेस के वर्करों के साथ खासकर चुने प्रतिनिधियों के साथ ज्यादतियाँ की गई है, उनको गलत मुकदमे में फंसाया गया है, उनको गलत तरीके से सस्पेंड किया गया है, तो उसकी हर स्तर के ऊपर अवश्य इंक्वायरी होनी चाहिए। एग्जाम्पल हैज टू बी सेट फॉर इट। एक धूमल सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, तो इसकी भी आप या जो कांग्रेस सरकार अगर आई तो वो इंक्वायरी करवाए? करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ
ये अभी आजकल हमारी कांग्रेस पार्टी एक चार्जशीट बना रही है सरकार के खिलाफ जी। और अभी तक चार्जशीट बना नहीं। मैं कहा जितने में बनेगा इतने इलेक्शन ही आ जाएंगे जी। या उससे कुछ समय पहले चार्जशीट बनेगा। ये तो चलिए ये तो एक औपचारिक चीज़ है जी। वास्तव में इनके जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन है इतने ब्लेटेंट है, इतने अपेरेंट है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी चार्जशीट। इट रिक्वायर्ड टू बी जस्ट टू मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड एक्शन शुड बी टेकन। तो अगले चुनावों में कांग्रेस का चुनावी मुद्दा क्या होगा? जो आप चार्जशीट बनाने जा रहे हैं वो चुनावी मुद्दा होगा या और कुछ? ये तो एक एक्शन का रिएक्शन होता है और मैं तो उसको तरजीह नहीं देता। मैं कहता हूँ कि ये बहुत बुरी बात है। आज पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के ऊपर जिम्मेवारी है। दोनों ने मिलकर सरकार को चलाना है, दोनों ने प्रदेश को आगे बढ़ाना है, चाहे वो किसी भी श्रेणी में हो। टुडे पक्ष कैन कम टुमारो विपक्ष, और आज का विपक्ष कल पक्ष में आ सकता है जी। तो बिल्कुल अपने तल्लुकात हमेशा याद रखना चाहिए। ये जो जिन लोगों ने ये अपने राजनीतिक विरोधियों को या जिनसे अपने को खतरा महसूस करते हैं उन लोगों को उन्होंने गैर कानूनी ढंग से गलत तरीके से उनको हैरेस करने की कोशिश की, तो जब उनको भी कभी इस बात का सामना करना पड़ सकता है। अगर सियासत से हटकर बात करें तो आपकी जब शादी हुई थी तो आप बड़ी छोटी उम्र में थे, शायद 18 साल की उम्र में आपकी शादी हुई थी। 20 साल, एक ही साल में। आजकल अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट टाइम। आजकल के हिसाब से तो ये एक तरीके का बाल विवाह था। ये इतनी जल्दी कैसे विवाह हो गया? उस वक्त था, फैमिली के प्रेशर्स थे, मगर अच्छा हुआ। आई वाज वेरी हैप्पीली मैरिड। आपकी पत्नी प्रतिभा सिंह भी पॉलिटिक्स में आए और जीते भी, और उसके बाद एकदम उन्होंने पॉलिटिक्स से हट गए, चुनाव लड़ना छोड़ दिया, ये क्यों? एक तो ये है कि उन्होंने कभी सक्रिय पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इनको हमेशा स्टॉप गैप के तरीके से जो है वो चुनाव लड़ाए गए। लेकिन प्रतिभा जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है? नहीं, दादी जी में थी, मगर ये दिस हाउ हैपेंड। शी केम ओनली फॉर समबडी हैड बैक्ड आउट फ्रॉम फाइटिंग, सो शी केम एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट। चर्चा है कि शायद आप अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को पॉलिटिक्स में तैयार कर रहे हैं। नहीं, उनको पॉलिटिक्स में अगले 3-4 साल तक आने का प्रश्न ही नहीं होता। ही अंडर एज है प्रेजेंट। अभी उसने जस्ट पास BA ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाउ इज डूइंग 3 year लॉ कोर्स फ्रॉम दिल्ली फैकल्टी, लॉ फैकल्टी। उसके बाद मैं समझता हूँ कि राजनीति में आगे आना हो तो पहले तालीम माकूल होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी उनके ऊपर तीर फेंकती रहती है, और उन्होंने एक बार शायद एक पब्लिक रैली में जब लोगों ने कहा टिक्का साहब आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं, तो बीजेपी ने कहा पहले आगे पढ़ो। ऐसे नहीं, नॉट टू माय नॉलेज। लेकिन आजकल वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, कल्चरल एक्टिविटी में काफी शुरू से दिलचस्पी रही है। उन्हें एसोसिएशन बनाई है जी, हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स कल्चर एंड एनवायरनमेंट एसोसिएशन। वीरभद्र सिंह जी, आपका ऑलमोस्ट 50 साल का पॉलिटिकल कैरियर है। इस कैरियर में 50 साल पूरे हो गए। पूरे 50 साल पूरे हो गए। इस कैरियर में ऐसा कौन सा फैसला था जिसको करके आपको बड़ी प्रसन्नता हुई? हमको सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई, ये मेरा फैसला नहीं, तब हमने मिलजुल के काम किया, तब हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा मिला। और इंदिरा जी आई 25 जनवरी 1971 को, और उन्होंने हिमाचल प्रदेश को जो भारत संघ का 18वां राज्य घोषित किया। That was one of the happiest occasions in my life and also life of many people in हिमाचल प्रदेश। वीरभद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमसे बातचीत की। धन्यवाद। इसी के साथ हम आज का फेयर एंड स्क्वायर का ये अंक यहीं समाप्त करते हैं। हम बात कर रहे थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हिमाचल पॉलिटिक्स वीरभद्र सिंह के साथ। वो हर इलेक्शन के साथ कद में थोड़े ऊंचे और उम्र में और छोटे होते नजर आ रहे हैं। अगले हफ्ते हम बातचीत करेंगे एक और हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।